हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? पॉइंट के बारे में पढ़ा ना। पॉइंट को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं और उसे एक नेम देते हैं। ठीक है, उसे कैपिटल लेटर में हम नेम देते हैं। फिर हम लोगों ने जाना लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके दो इंड पॉइंट होंगे, ठीक है, और उसका नाम होगा जैसे मान लीजिए ए बी कुछ भी। ठीक है, और इनके बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे उनको ही हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के बारे में। लाइन के बारे में क्या पढ़ा था कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा उस पे। ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम दिया था एल एम कुछ भी, इस तरह से हम लोगों ने लाइन का नाम दिया था ना। ठीक है। और इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, तो इसे हम क्या लाइन, इस लाइन को हम क्या नाम बोल सकते हैं? ए बी। और डबल साइडेड एरो देते हैं। ठीक है। इससे हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, लाइन है जिसपे दो पॉइंट है ए बी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने रे के बारे में पढ़ा। रे के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है। और इसको रेफरेंस के लिए हम लोगों ने अगर कोई पॉइंट लिया बी, तो इस रे को हम क्या नाम देंगे? ए बी रे। अब चलिए हम इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को फिगर इट आउट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान ने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया इस पीस ऑफ पेपर पे। हाउ मेनी लाइन कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। कितने सारे लाइन ड्रॉ कर सकता है वो? तो देखिए मैंने आपको बताया भी था ना कि इस पॉइंट से, ये एक ए पॉइंट है, तो इससे कितने सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? इससे अनकाउंटेबल लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना पॉइंट, एक जितना मन चाहे उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर से। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शीतल ने क्या किया, 2 पॉइंट मार्क किए, ए और एक बी। ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन सी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। दोनों ही पॉइंट से वो गुजरना चाहिए लाइन। इस तरह के कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों पॉइंट्स को टच करके पास होने वाला जो पॉइंट होगा वो सब समय क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि एक सिंगल आपका एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है 2 पॉइंट से। ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स, तो एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ओनली 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला है नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 2.4। ये जो 2.4 फिगर है इसमें देख के आपको लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, यहाँ टोटल कितने मार्क पॉइंट है? 5। ठीक है, एल एम पी क्यू आर। ठीक है। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इनमें से कितने सारे पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे है? ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इनमें से कितने सारे पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट पे है? तो पहले लाइन सेगमेंट का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एल पॉइंट से एम पॉइंट तक जो लाइन गया है, लाइन सेगमेंट गया है, इसका नाम होगा एल एम। इसके बाद होगा एम पी, फिर पी क्यू, इसके बाद क्यू आर। ठीक है। ये 4 लाइन सेगमेंट देख पा रहे हैं ना हम लोग। अब इसमें से देखिए पॉइंट जो एल है, एल के इस साइड में कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। यहाँ से आर से इधर भी कोई लाइन सेगमेंट नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल एक लाइन सेगमेंट पे है। एल पॉइंट किस पे है? एल एम लाइन सेगमेंट पे है। और आर जो है क्यू आर लाइन सेगमेंट पे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल एंड आर, एल एंड आर ऑन 1 लाइन सेगमेंट। ठीक है। और बाकी जो पॉइंट है देखिए एम, ये एम क्या है, इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट, यानी एल एम और एम पी का ये कॉमन पॉइंट है ना। फिर देखिए पी भी, देखिए एम पी और पी क्यू का कॉमन पॉइंट है ना। इसके बाद देखिए पी क्यू और क्यू आर का भी ये कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब कॉमन पॉइंट है, मतलब यहाँ 2 लाइन आकर मिल रहा है ना यहाँ पे। इसलिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एम पी एंड क्यू आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट। एम पी एंड क्यू आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रे शो इन द फिगर 2.5। 2.5 ये फिगर दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, जितने सारे रे हैं इनका नाम बताना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे। तो पहले हम लोग रेस का नाम देखते हैं। देखिए रे का क्या हम लोग बताए थे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा बट एंड पॉइंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से टी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ए जा रहा है ए की तरफ, बट इसका कोई एंड नहीं है।
तो यहाँ कौन सा रे बन रहा है? टी ए, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ना। फिर यहाँ देखिए टी एन, टी एन ये एक रे है। फिर देखिए टी बी, ये भी एक रे है। इसके बाद देखिए एन पॉइंट से भी एक लाइन रे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एन बी। और कोई रे बन रहा है? नहीं ना। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। हम लोग क्या बताए थे कि जब भी हम लोग रे का नाम करेंगे तो जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करेगा ना। तो देखिए ये सब जगह टी है, सब जगह टी है, बट यहाँ एनवी जो है, यहाँ पे रे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट एन से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या है कि टी स्टार्टिंग पॉइंट सभी रे का नहीं है, तो आंसर होगा नो। टी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टी ए, टी एन, टी वी, बट नॉट एन वी। ठीक है, एन वी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेवल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ। ये ओपी के ऊपर या ओक्यू के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको हम ना लाइन बोल सकते हैं, ना लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, ना रे। ये एक सिंपल सा एक लेंथ दिया हुआ है ओपी। तो चलिए ये ओपी है, मान लीजिए ये ओ टू पी एक लाइन है। लाइन भी नहीं बोल सकते, ये एक लेंथ है ओ पी। ठीक है, और एक ओ क्यू है जो मीट कर रहा है एट ओ। ये ओ क्यू हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका ए का आंसर हो गया। अब देखिए क्या बोला है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई, ये एक्स वाई एक लेंथ है। ठीक है, और एक पी क्यू लेंथ है, पी क्यू ये लेंथ है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को मीट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसका नाम क्या है, एम। ये आपका आंसर हो गया बी का। अच्छा इसके बाद देखिए क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है लाइन एल। लाइन एल मतलब एक लाइन लेते हैं हम, ये लाइन है, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसका नेम देते हैं एल। यहाँ बोला भी है एल ये नाम। अब इसको बोला है क्या, लोकेट कंटेंस पॉइंट्स ई एंड एफ। इस लाइन पे दो पॉइंट लेना है हमें, ई एंड एफ। ले लिए ये दो पॉइंट, बट नॉट पॉइंट डी। एक पॉइंट लेना है डी जो कि उस लाइन पे नहीं है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, या फिर यहाँ ले लेंगे, या कहीं पर भी हम लेंगे, बस उस लाइन पे नहीं लेंगे। उसका नाम दे दिए डी। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर आपका बोला है पॉइंट पी लाइन ऑन लाइज ऑन ए बी। ए बी एक लेंथ है। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, तो ये पी हो गया आपका। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 2.सी नेम, हमें क्या बताना है, 5 पॉइंट्स ए लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट। अब इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है हमें, 5 पॉइंट्स क्या क्या है, डी ई ओ सी बी। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स क्या क्या है, डी ई ओ सी बी। और लाइन, लाइन बोला है, तो ये देखिए डी और ई, ये जो पॉइंट है, ई का कोई एंड पॉइंट है नहीं है ना, ये लाइन देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि ये लाइन है। तो इस पे जितने सारे पॉइंट्स है ये सभी क्या होंगे, लाइन ही होंगे। ये डी ई एक लाइन हो गया, फिर डी ओ भी एक लाइन हो गया, क्योंकि इसका एंड कहीं नहीं है देखिए। फिर इसके बाद देखिए डी बी, डी बी ये भी लाइन हो गया। आप अगर उल्टा भी आए, बी ओ, बी ओ ये भी एक लाइन है, क्योंकि देखिए बी से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नहीं पता है, और एंड कहाँ पे हो रहा है ये भी नहीं पता है ना। फिर बी ई, ये भी एक लाइन हो जाएगा। आपके पास बी डी। तो इस तरह से ये लाइन है। इसका देखिए 4 रे बोला है, रे मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए ये ओ सी, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो ये आपका ओ सी एक रे हो गया। इसके बाद बताइए ओ बी, ओ जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी से एक्सटेंड हुआ है ना, तो ओ भी एक रे हो गया। उसके बाद ओ ई, ओ ई, इसके बाद बताइए ओ डी भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए 5 लाइन, सॉरी रेस देख पा रहे हैं। देखिए 5 लाइन सेगमेंट का नाम पूछा है, तो लाइन सेगमेंट यानी इंड पॉइंट होगा, तो डी ई। देखिए एक लाइन भी हो रहा है, रे भी हो रहा है, और हम उसको लाइन सेगमेंट भी बोल पा रहे हैं ना। तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि हमको वहीं रुक जाना होगा, दो इंड पॉइंट पर ही रुक जाना होगा। तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया।
इसके बाद देखिए ई ओ, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। ओ सी, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। ओ बी, ये भी लाइन सेगमेंट हो गया। ये रे तो है, बट हम इसको रे है, लाइन भी है, लेकिन लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ये इसी पॉइंट को रेफर करना होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट हो गया। देखिए इसके बाद देखिए ई ओ, सॉरी ई ओ तो हो गया। ई बी, ई बी भी आपका क्या होगा, ई टू बी, ये लाइन हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेयर इज अ रे ओ ए इन फिगर 2.7। देखिए यहाँ पे एक रे दिया हुआ है ना, ओ ए। इट स्टार्ट एट ओ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी। इस पे एक और रे है ना, बी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रे है इस तरह से, इसका नाम अगर हम देते हैं ओ ए, और एक रे लेते हैं जिसका नाम हम ले रहे हैं ओ बी। ठीक है, अगर इन दोनों रे को अगर एक ही लाइन पे हम पास कराएं तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनेगा ना, ये वाला फिगर बनेगा। इसका मतलब इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, दोनों का नाम ओ ए भी हो सकता है, ओ ए रे, या फिर ओ बी रे भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। तो यस, इसको हम लोग ओ बी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओ बी ही देखिए, ओ बी को ही एक्सटेंड किए हैं तो ओ ए मिल रहा है ना हमें। तो ओ बी इज अ, सॉरी, ओ ए इज द एक्सटेंशन ऑफ ओ बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। ओ ए रे को क्या आप ए ओ रे लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना कि ये इसको हम लोग नहीं लिख सकते ऐसे। क्यों, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ओ यहाँ पे जो पहला लेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है ना। देखिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, बट यहाँ अगर अगर ए ओ अगर हम लिखें तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा। तो अगर इधर हम स्टार्ट करें तो देखिए इसका तो एंड यहीं पे है ना, तो ये हम लोग ए ओ नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंगल के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सके। थैंक यू।